कुतुब मीनार, ओल्ड दिल्ली में महरौली के एरिया में हम हैं और यहाँ पे बहुत ही पुराने हेरिटेज ट्रीज हैं और उस ट्री में खास ट्री जो हम देख पा रहे हैं इस वक्त एक साल्वेडोरा जो है उसकी ये पत्तियां हैं साल्वेडोरा ओलियाइडिस, पीलू मिसवाक, जिसका फल जो है लाल रंग का होता है, उसको बड़े चाव से खाया भी जाता है। इस पीलू की जो दातुन है वो भी बड़ी अच्छी मानी जाती है। तो पीलू के पेड़ का एक अपना इतिहास रहा है और खास करके इसके कम्युनिटी कंजर्वेशन में हम देखें तो ये कोई 200 साल पुराना पेड़ लग रहा है। साल्वेडोरा ओलियाइडिस का ओलिया की तरह पत्ते, ऑलिव की तरह पत्ते, जैतून की तरह पत्ते, लेकिन एक जगह से दो पत्ते निकलते हैं। और ये जो पेड़ है ये कुतुब मीनार में 2 पेड़ हम देख पा रहे हैं। हालांकि एक पेड़ और है, शायद ये भी वही हो, ये तो सूख चुका है। लेकिन जो दूसरा एक खास पेड़ है इस इलाके में, वो दूसरा वाला पेड़ ये है सामने। टूटी हुई दीवारें हैं क्योंकि इसका रख रखाव जो है कहीं ना कहीं एरिया का अब तो हुआ है, लेकिन बहुत पहले शायद अनदेखी का शिकार भी रही है ये स्थली। और ये देखिए आप, ये एक बहुत पुराना ओल्ड ट्रंक है जिसको हम कह सकते हैं ओल्ड हेरिटेज ट्री ऑफ पीलू साल्वेडोरा। बहुत ही पुराना पेड़ है ये और इस पेड़ को भी हम कह सकते हैं कि ये भी ओल्ड हेरिटेज ट्रीज में इसका नाम जो है वो दर्ज है। और ये ट्री भी कम्युनिटी कंजर्वेशन के चलते ही प्रोटेक्टेड है और प्रिजर्व्ड है। और इसी परिसर में अगर हम देखें तो ये एक और पेड़ है जिसको बोलते हैं बिलांगड़ा या बिकंकत या ककुआ फ्लोकार्शिया इंडिका। ये उसके पत्तियां हैं और बहुत ही प्रिजर्व्ड ट्री है ये भी। इसका भी अगर ट्रंक देखेंगे तो कितना बूढ़ा है और जो कांटे हैं, कांटे बड़े तीक्ष्ण होते हैं इसमें। तो ये कांटे जो है हमें दिख रहे हैं और इसी के चलते इसको हम कह सकते हैं कि ये एक स्थली है वाइल्ड लाइफ। जैसे गिलहरी जो है, गलट चूहा, फिनामुलस, वो भी इसमें देखिए अपने मस्ती से रहती है। तो ये एक दूसरा ट्री है ककुआ का, जिसका फल हम खा सकते हैं, जिसकी बार्क जो है उसकी चाय बनती है। तो ये ट्री भी यहाँ पे प्रिजर्व्ड है इनसाइड दिस कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। और एक और पेड़ जो यहाँ पे प्रिजर्व्ड है वो है बॉम्बे एबोनी का। ये भी बड़ा पुराना पेड़ है, इसको कह सकते हैं ये है डायोस्पाइरस कॉर्डिफोलिया और डायोस्पाइरस मोंटेना वैरायटी कॉर्डिफोलिया। तो ये भी 100-200 साल पुराना पेड़ है। और इस परिसर में अगर हम देखें तो कुछ और पेड़ हैं। पेड़ों में एक है दंतरंगा चमरोड़, डोगरी में हम चमरोड़ भी कहते हैं इसको। और ये है आपका एरिटिया लेविस और एरिटिया एस्परा। तो यहाँ पे भी वो है और यहाँ पे एक दूसरा पेड़ भी है एरिटिया का, चमरोड़ का, दंतरंगा का। और इसकी बार्क से हम अपने होंठ भी रंग सकते हैं। तो ये भी बड़ा पुराना पेड़ है। देखिए नीचे से इसकी ट्रंक जो है कितनी बॉर्न आउट है, कितनी ये खाली खोखली हो चुकी है। लेकिन करिश्मा है नेचर का कि ऊपर फिर ये हरा भरा पेड़ है और ये भी यहाँ पे सुरक्षित है। तो 2 पेड़ हमें एरिटिया के भी मिलते हैं। और ये पीछे जो पेड़ देख रहे हैं आप, चिलबिल का है, पापड़ी। तो ये कुतुब मीनार के इस परिसर में बहुत से पुराने जो हैं चिलबिल के दरख्त हैं। चिरबिल्ब, पापड़ी, या फिर इसको मंकी बिस्कुट ट्री भी कहा जाता है। और इसके जो फ्रूट है उसको हम खा सकते हैं। और पत्तों को अगर मसल के हम देखेंगे तो उसकी जो खुशबू है बिल्कुल वॉलनट की तरह दिखती है। तो यहाँ पीलू का पेड़ एक उधर है और एक पीलू का पेड़ इधर है। और पीछे आप देख रहे हैं कुतुब मीनार। तो यहाँ पे आपका फ्लोकार्शिया इंडिका है, तो ये डायोस्पाइरस मोंटेना है। यहाँ पे आंवला है, फाइलेंथस एम्ब्लिका। और ये जो हेरिटेज ट्रीज हैं यहाँ के यूनिक हैं और इनको जो है एक प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन मिली हुई है क्योंकि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है यहाँ।
कुतुब मीनार का जो मीनार है कितना ऊंचा, एक भव्य कला, किस तरह का आर्किटेक्चर है वो आज भी हम देखें तो बहुत ही अद्भुत है ये। और ये महरौली के इलाके दिल्ली में है स्थित। और यहाँ पे बेसिकली हमारा जो एक आज का ट्री टॉक का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें एक और पेड़ को हम शामिल करें, वो है पाकड़ का, पिलखन, डोगरी में प्लाखी भी कहते हैं। तो ये जो है नई पत्तियां जो हैं बड़ी खूबसूरत लाल रंग की आ जाती हैं। और ये पेड़ जो है ऑलमोस्ट एवरग्रीन रहता है, बस 1-2 महीना इसका फरवरी मार्च में पत्ते नहीं रहते। और ये बहुत पुराना पेड़ है वाइट फिग का, देखिए कितना बड़ा इसका ट्रंक है वाइट फिग, और इसके ऊपर जो है कितनी ऊपर शाखाएं हैं, हरा भरा ये पेड़ है, डेंस कैनोपी है। तो ये पेड़ भी जो है फाइकस वायरेंस, ये यहाँ पे सुरक्षित है, यहाँ पे कंजर्व्ड है। और अगर इस इलाके में देखेंगे तो यहाँ पे और भी कुछ आंवले के पेड़ हैं। और ये वाला जो है ये पेड़ भी पाकड़ का है, प्लाखी का है, जो अट्रैक्ट करता है हॉर्नबिल्स को, बारबैट्स को। और आप देखें ध्यान से तो इसके ऊपर फल भी लग चुके हैं, वाइट फिग। ये जो है पाकड़ के साथ साथ अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे ये 2 पेड़ हैं, 2 पेड़ हैं। और एक पेड़ का देखिए आप ट्रंक ऐसा है, और दूसरे के पेड़ में कैसे ट्विस्टेड और ये इस तरह का इसका जो है स्ट्रक्चर है, क्या संरचना है। तो ये पूरा जो है सफ़ेद रंग का जो अंजीर रहता है, और इसलिए इसको कहते हैं वाइट फिग ट्री। इसका फिग का कोई और कलर नहीं होता, नहीं तो बहुत से अंजीर पर्पल हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, और लेकिन ये वाला जो है सफ़ेद ही रहता है, इसलिए इसको वाइट फिग कहते हैं। और हरी शंकरी में 3 पेड़ रोपित किए जाते हैं। एक पेड़ जो है पीपल है, दूसरा बरगद है, और तीसरा जो है पाकड़ है। तो इन 3 पेड़ों का, और इसके ऊपर खास बात क्या है, बिल्कुल शिव जी की जटाओं की तरह ये जो इसकी जड़ें हैं ना, बिल्कुल उनके बालों की तरह, जटाओं की तरह, ये देखिए जो ऊपर से कॉइल्ड है। तो ये भी एक खास बात है। तो ये एक बहुत ही रमणीक स्थली है, पेड़ कुंज है। और इन पुराने पेड़ों में हम देखें तो एक पुराना शेरिश का पेड़ है, अल्बिजिया लिबेक शेरिश। ये वाला पेड़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये वो भी यहाँ पे लगा हुआ है। और बहुत से कुछ पौधे रोपित भी हैं, और उसमें गुलचीन या टेम्पल ट्री या पगोडा ट्री उसको भी लगाया गया है, प्लूमेरिया अल्बा। और साइड में डेकोरेशन के लिए हाइबिस्कस रोजा साइनेंसिस भी लगा हुआ है, और इसके फूलों की हम चाय पी सकते हैं। इसकी जो पंखुड़ियां हैं इसको बॉयल करके हम चाय पी सकते हैं, हर्बल टी। ग्रीन कलर का कलर होगा, और उसके बाद अगर नींबू डालेंगे तो वो कलर वापस से लाल हो जाएगा। तो इसका बहुत बढ़िया शैम्पू भी बनता है फूलों का। और चाय सुबह सुबह आप पी सकते हैं अगर आपके घर में ये फूल है। और ये आप देखें कि यहाँ पे ये नीम का दरख्त है जिसके ऊपर अभी फूल भी हैं, मार्गोसा ट्री। और जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की जो मूर्ति है वो इसी पेड़ के लकड़ी से बनाई जाती है। तो ये बड़ा ही पूजनीय पेड़ है, ये भी नीम जिसको बोलते हैं, मार्गोसा ट्री। और पीछे जो है हम देख सकते हैं वो गुलमोहर भी लगी हुई है, कहीं सिल्वर ओक भी है। और ये जो आप देख रहे हैं खूबसूरत कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार के अगल बगल में जो पेड़ों का कुंज है वो एक पर्यावरणविद को या एक प्रकृति प्रेमी को या एक पेड़ प्रेमी को बहुत ही आकर्षित करता है, जहाँ का जो पेड़ों का एक झुरमट है। और ये देखिए पैराकीट्स भी यहाँ पे बहुत हैं, क्योंकि पेड़ हैं, यहाँ पेड़ हों वहाँ पैराकीट्स, रोज रिंग्ड पैराकीट है ये। तो ये भी यहाँ पे इस वक्त सुबह सुबह अपने हिसाब से खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुतुब मीनार में पैराकीट्स का भी एक काफ़ी वो है। और ये देखिए आप कितना इसका कितनी है इसकी हाइट, 200 कितने हैं, 273 होगी, इसको पूछिए और कितना है। ये जो है कुतुब मीनार है, 238 फुट है, 72 मीटर्स
72.5 मीटर्स, ये इतना ऊंचा जो है कुतुब मीनार है। और ये लौह स्तंभ भी इसको कहा गया, और इसको कहा गया कि प्रसिद्ध स्तंभ जो है कुबतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में है, और इस पर संस्कृत भाषा में और गुप्त कालीन की ब्राह्मी लिपि में भी कुछ उकेरा गया है। तो ये भी इससे पता चलता है कि ये विष्णु पद नामक पर्वत पर भगवान विष्णु, जिनको गरुड़ का भी एक रूप माना गया, ध्वज के रूप में चंद्र नाम के शक्तिशाली राजा की स्मृति में स्थापित किया गया था। इतिहास में इसकी पहचान गुप्त साम्राज्य के वंशज चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। तो ये आयरन पिलर जो है 4th सेंचुरी एडी का है। तो ये बहुत ही एक भव्य और बहुत ही एक इसको देखने से ही पता चलता है कि किस तरह की हमारी कला रही थी, और किस तरह का ये स्तंभ जो है इतना ऊंचा 238 फुट कहें या 238 फुट हो गया, और 72 मीटर्स टॉल। और इसकी जो एक इसके ऊपर कुछ लिखा भी है, तो वो भी हम देखें, और किस तरह से ये इतना बड़ा कुतुब मीनार जो है वो इस परिसर में है। और साथ में आप देखें भारी भरकम पेड़ हैं। ये पेड़ जो हैं, ये जो है आपका ये गिलहरियाँ हैं, गिलहरियाँ भी यहाँ चहलकदमी कर रही हैं। और ये गिलहरी जो है, ये गिलहरी है, स्क्विरल है, गालड़ चूहा जिसको कहते हैं, इनकी भी इधर एक काफ़ी चहलकदमी है, मज़े हैं। और साथ में हम ये देखें, ये पेड़ हैं पुराने, और ये पेड़ों में हमारा मार्गोसा ट्री, जेडिरेक्टा इंडिका, ये पेड़ भी है। और अगर हम पीछे देखेंगे तो पीछे कुछ मोलसरी का पेड़ है, इसको भी हम, और नीम के साथ साथ हमारे पास इमली के भी कुछ पेड़ हैं। और लेकिन ये भारी भरकम एक चिलबल का ही पेड़ है। तो ये वाला जो है सामने, ये है मोलसरी बकुला संस्कृत में कहा गया। और कृष्ण जन्माष्टमी है आज, और कृष्णा के साथ जुड़ने वाला पेड़ भी ये है, वकुला मोलसरी, मायमू साहब से लैंगी। तो कृष्ण का भी ये प्रिय पेड़ है। और जगन्नाथपुरी और बालभद्र, उनको भी कृष्ण से जोड़ा जाता था, उस हिसाब से हमारा नीम भी उनके साथ जुड़ जाता है। और यहाँ पे ये जो है आप देख रहे हैं, ये है मोलसरी के पेड़। तो मोलसरी के पेड़ों पर इस पर फल पक चुके हैं, अगर आप देखें। और फलों को खाने के लिए बड़ी चाव से बुलबुलें जो हैं, बुलबुल भी हमें दिख रही है, पिक्नोनोटस केफर, वो भी आई हुई है। और नीचे जो फल है, ये पके हुए फल हैं, इनको हम खा सकते हैं, सेहत के लिए बड़े अच्छे हैं, दांतों के लिए बड़े अच्छे हैं। तो इस वक्त इस पे हम कई किस्म के परिंदे देख रहे हैं, खासकर बुलबुल, पिक्नोनोटस केफर, क्योंकि फले हुए पके हुए फल हैं, और उनको खाने का एक चाव है परिंदों को, एक उनकी भोजन। तो ये भी यहाँ पे, और देखें आप इसी रास्ते में कितने बूढ़े बूढ़े पेड़ हैं दोनों तरफ। एक खास पेड़ जो जम्मू कश्मीर के इतिहास को उजागर करता है, वो है पुत्रंजीवा राक्सवर्गी। लेकिन ये वाला पेड़ जो है इमली का पेड़ है, और इमली को भी कहीं ना कहीं कृष्णा के साथ जोड़ा जाता है। ये वाला पेड़ जो है, इसकी भी उम्र जो है, उम्र दराज पेड़ है, कम से कम 150-200 साल से कम नहीं होगा। तो देखिए किस तरह के पुराने हमारे जो शासक होते थे, पेड़ पौधों को कहाँ वो रखते थे, एक लगाना भी उनका एक शौक था। उसके साथ साथ ये प्रिजर्व करते थे किसी भी मॉन्यूमेंट के आगे हरियाली को। और उसी में आप देख रहे हैं यहाँ अमलतास है, और ये एक और बूढ़ा पेड़ है इमली का, और यहाँ पे है नीम का। तो ये जो पेड़ था, ये हमने जिसको कहा कि ये होना चाहिए पुत्रंजीवा राक्सवर्गी, लेकिन फिर भी इसको पास से देखा जाए, कई बार दूर से देखने से कंफ्यूजन भी हो जाता है। हाँ, ये है पुत्रंजीवा राक्सवर्गी, जो जम्मू की हिस्ट्री के साथ, महाराजा गुलाब सिंह के राज तिलक के साथ भी जुड़ता है। ये वो वाला पेड़ है। और ये पेड़ जो है चाइल्ड लाइफ ट्री, इंडियन एमुलेट ट्री या लकी बीन ट्री, और मेल और फीमेल ट्री सेपरेट होते हैं। और ये आप देखें महक वाले ये फूल जो नीचे खिले हुए हैं, जो जास्मीन की तरह दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी जो है खुशबू है। ये है प्लूमेरिया एल्बा। तो उसके साथ साथ आप देखें प्राइड ऑफ इंडिया,
लेजेस्ट्रीमिया स्पीशियोसा, इसके भी पेड़ हैं। तो ये आपका है प्लूमेरिया एल्बा, और हो गया पुत्रनजीवा रॉक्सबर्गी, और ये वाला भारी भरकम चिलबिल होलोपेटिलिया इंटेग्रिफोलिया, साथ में ही नीम है, और नीचे जो है बोगनवेलिया और हाइबिस्कस है। तो ये आप देखें कुतुब मीनार के परिसर में कितने पुराने पेड़ हैं। और यहाँ पे बॉटल पाम भी है, क्यूबन रॉयल पाम, राइस्टोनिया रिजिया, और उसके साथ साथ जो प्लूमेरिया हैं उनकी आप देखिए अब गुलाबी इनका हुस्न है। ये गुलाबी रंग का वैरायटी दूसरी है, पर है तो ये भी प्लूमेरिया ही, टेम्पल ट्री, गुलछीन, पगोडा ट्री। और यहाँ पे आप देखें ये जो है बहुत ही एक अच्छा पेड़ कुंज है, और इसमें एक खास पेड़ और भी हमें दिख रहा है, वो है मेलाइना का, मेलाइना फिलिपिनेंसिस, पैरट बीक जो है, पैरट बीक फ्लावर भी कहते हैं इसको। मेलाइना आर्बोरिया तो एक 10 मूल ट्री है, लेकिन ये वाला पेड़ जो है ये दूसरा है, जिसकी बिल्कुल तोते की चोंच की तरह के फूल हैं, पीले रंग के, और ये है जिसको बोलते हैं मेलाइना फिलिपिनेंसिस। तो ये वाला पेड़ भी 50-60 साल पुराना होगा, और उसी की ये फूल भी हैं, ट्रम्पेट शेप, चोंच तोते की शुक के चोंच की तरह ये है। और ये खूबसूरत प्लूमेरिया, और प्लूमेरिया के पीछे हमें दिखाई दे रहा है कुतुब मीनार। और ये साइकस है, साइकस रेवोल्यूटा। ये तो रोपित किए गए पेड़ हैं सारे, लेकिन दिल्ली जैसी जगह में, कंजेस्टेड सिटी में, कहीं ना कहीं हरियाली का भी बहुत ही बढ़िया तरीके से व्यवस्था की गई है। और इस इलाके में आके हमको इतना खूबसूरत मंजर जो है दिखता है कि लोग सुबह सुबह आके सैर तो करते ही हैं, लेकिन एक और पेड़ जो है ये हमें दिख रहा है, ये कोई फाइकस लग रहा है शायद, ये फाइकस जैसा ही लग रहा है मुझे, फाइकस ही है ये फाइकस होना चाहिए, फाइकस का पेड़ लग रहा है, देखना पड़ेगा क्या है। लेकिन ये भी एक बड़ा अच्छा पेड़ लग रहा है हमें, यूनिक इंट्रोडक्शन। तो नीम के पेड़ तो बहुत ही पुराने हैं, और साथ में वो वाला पेड़ है, वो है काइजीलिया पिनेटा का क्यूकम्बर ट्री। और ये पुराने छोटे छोटे और भी मॉन्यूमेंट्स हैं। खास बात हमें क्या लगी कि नीम के नीचे जो है फाइकस का छोटा एक फूला हुआ एक बन गया है, उसके साथ ही एसोसिएटेड, हालांकि वो अलग है पेड़। तो इसमें चीड़ को भी रोपित किया गया। ये बड़ी एक विलक्षण बात है कि चीड़ का ये जोन नहीं है, और दिल्ली में चीड़ का होना, तो यहाँ पे उसको भी लगाया गया। उसके साथ साथ हम देखें यहाँ पे इमली और चिलबिल और पीलू के दरख्त तो बड़े लाजवाब कुतुब मीनार के इस इलाके में।